आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। पटना हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। पटना हाई कोर्ट ने बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोगों को लोन पर वाहन देने के बाद गुंडागर्दी करके वाहन उठा ले जाने के मामले पर कानूनी डंडा चलाया है। हाई कोर्ट ने बैंक और विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को कहा कि लोन पर लिए गए वाहन का अगर किस्त जमा करने में लोनी डिफॉल्टर हो गए हैं तो आप बाहुबली और पहलवानों की मदद से लोनी से गाड़ी जबरन जब्त नहीं कर सकते हैं। इसी से संबंधित याचिका संख्या 3456/2021 एवं याचिका संख्या 16155/2021 एवं याचिका संख्या 19461/2021 एवं याचिका संख्या 7944/2022 एवं याचिका संख्या 8056/2022 की संयुक्त सुनवाई पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने की। दाखिल सभी याचिका में बैंक और वित्तीय संस्था की मनमानी का आरोप लगाया गया था। सभी याचिका में बाहुबली और पहलवानों के जरिए याचिकाकर्ता के वाहन को जबरन उठाकर ले जाने का आरोप लगाया गया था। ज्यादातर याचिका में जब देश में कोरोना काल था उस वक्त लोन पर वाहन लेने वाले लोनी समय पर किस्त नहीं जमा कर पाए थे। उस समय आरबीआई का स्पष्ट गाइडलाइन दिया गया था कि कोरोना कालावधि के किस्तों में छूट दी गई थी, मगर बैंक और वित्तीय संस्थान द्वारा आरबीआई के गाइडलाइन का पालन नहीं करके डिफॉल्टर लोनी के वाहन को बाहुबली और पहलवानों के जरिए गाड़ी को उठाकर लेकर चले गए, जबकि उस वाहन में किसी याचिकाकर्ता का 12 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख जमा किया जा चुका था। याचिकाकर्ता का वाहन सिर्फ जब्त ही नहीं कर लिया गया था, बल्कि बैंक और वित्तीय संस्थान द्वारा उस वाहन को दूसरे के हाथों बेच दी गई थी। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद में सभी याचिका का संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि बैंक बाहुबलियों की मदद से लोन डिफॉल्ट वाहनों पर जबरन कब्जा नहीं कर सकते। पटना हाईकोर्ट ने माना है कि वित्तीय संस्थानों और बैंकों में लगे बाहुबलियों द्वारा कर्ज न चुकाने पर मालिकों से जबरन वाहन छीन लेना जीवन और आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने रिट याचिकाओं के एक बैच का निस्तारण करते हुए कहा कि बैंकों और वित्त कंपनियों के अधिकारों का संवैधानिक सीमाओं के भीतर और कानून के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। एकल पीठ ने कहा कि बैंक और वित्त कंपनियां भारत के मौलिक सिद्धांतों और नीति के विपरीत कार्य नहीं कर सकती हैं, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी आजीविका और सम्मान के साथ जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में गैंगस्टरों, गुंडों और बाहुबलियों को तथाकथित रिकवरी एजेंटों के रूप में शामिल करके इस तरह के कब्जे को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिभूतिकरण के प्रावधानों के तहत वाहन ऋण की वसूली की जानी चाहिए, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जिला प्रशासन की सहायता से चुकता उधारकर्ताओं की गिरवी रखी संपत्तियों के भौतिक कब्जे को प्राप्त करने और उन्हें लागू करने के लिए नीलाम करवाकर खराब ऋणों की वसूली के लिए सशक्त बनाता है। उनके सुरक्षा हेतु पीठ ने बिहार के सभी पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी वसूली एजेंट द्वारा किसी भी वाहन को जबरन जब्त नहीं किया जाए। इन बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वसूली का अधिकार अगर किसी व्यक्ति याचिकाकर्ता के जीवन के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ खड़ा किया जाता है तो वह गरिमा के साथ जीने और कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना व्यक्ति याचिकाकर्ता के संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं होने का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने अपने 19 मई के आदेश में कहा कि फाइनेंसर द्वारा ऋण समझौते के तहत वाहन को फिर से हासिल करने के लिए हासिल की गई शक्ति की आड़ में उन्हें कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति ने जिले के सभी पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी गुंडे और बाहुबली के द्वारा किसी भी लोनी के वाहन को जब्त नहीं किया जाए। न्यायमूर्ति ने जजमेंट की एक कॉपी डीजीपी बिहार को भेजने का आदेश दिया और बिहार डीजीपी को कहा गया है कि जजमेंट में दिए गए निर्देश और आदेश के तहत बिहार के प्रत्येक पुलिस अधीक्षक को
कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए ताकि लोन पर वाहन लेने वाले लोनी के मौलिक अधिकार की सुरक्षा हो सके। न्यायमूर्ति ने दाखिल करने वाले सभी याचिकाकर्ता के आवेदन में जितने भी प्रतिवादी बैंक और वित्तीय संस्था थी सभी को 30 दिन के अंदर 50,000 रुपये लिटिगेशन कॉस्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया। पटना हाई कोर्ट के इस आदेश से लाखों लोनी को लाभ मिलेगा, जिन्होंने विभिन्न बैंक और वित्तीय संस्था से वाहन लोन पर ले रखी है और किस्त जमा करने में मात्र 1-2 महीने की चूक होने पर उनके वाहन को बाहुबली और अपराधी के माध्यम से बैंक और वित्तीय संस्थान जबरन उठाकर ले जाते थे। अब सभी बैंक और वित्तीय संस्था किस्त फेल होने पर कानून में दिए गए प्रावधान के तहत ही लोनी के वाहन को जब्त कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।